वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय प्रदीप सर। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका डिफिनीशन देखिएगा है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परिमाण अर्थात दोनों का परिमाण बराबर हो एवं विपरीत प्रकृति के आवेश, यानी एक धनात्मक हो तो दूसरा ऋणात्मक हो, एक दूसरे से जो है अल्प दूरी यानी 2l दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। यानी हमारे पास एक ऐसा द्विध्रुव होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए आवेशों का, जिसमें दोनों आवेशों का परिमाण जो है समान होना चाहिए, परंतु उनकी प्रकृति विपरीत। प्रकृति मतलब एक धनात्मक होना चाहिए और एक ऋणात्मक होना चाहिए, और दोनों एक दूसरे से जो है अल्प दूरी यानी 2l दूरी पर क्या हो, स्थित हो। तो ऐसा निकाय जो है क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो माना हमारे पास क्या है, दो आवेश हैं समान प्रकृति के, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के हैं, यानी एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है। दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित होते हैं, तब यह निकाय हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित जो है महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। पहला क्या है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विध्रुव की अक्ष, डाइपोल एक्सिस कहते हैं। यानी इन दोनों आवेशों को जो मिलाएंगे तो एक हमें क्या मिलती है, रेखा एक्सिस मिलती है, इसी को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव की अक्ष है। दूसरा पॉइंट क्या है, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 2l जो होती है वह द्विध्रुव की लंबाई कहलाती है। क्या कहलाती है, द्विध्रुव की लंबाई, अर्थात जो q और प्लस q और माइनस q के बीच की दूरी जो है, यही लंबाई क्या कहलाती है, द्विध्रुव की लंबाई यानी 2l कहलाती है, इसकी लंबाई होती है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, द्विध्रुव का कुल आवेश जो होता है वह जो होता है शून्य होता है। द्विध्रुव पर जितना आवेश रहेगा शून्य, क्योंकि एक माइनस आवेश और ये क्या होता है, प्लस आवेश, अर्थात टोटल आवेश क्या होता है, इस पर शून्य होता है। परंतु इसका वैद्युत क्षेत्र जो होता है वह शून्य नहीं होता है। सिर्फ आवेश का मान क्या होगा, टोटल शून्य होता है, परंतु वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं होता है। चौथा पॉइंट आपका क्या है, प्रत्येक वैद्युत द्विध्रुव में द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं। कह रहे हैं जितने भी द्विध्रुव होते हैं उसमें क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका डिफिनीशन चलिए आगे बता रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब देखिए इसका डिफिनीशन क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। कह रहे हैं अगर हमारे पास कोई वैद्युत द्विध्रुव है तो उसका जो द्विध्रुव होता है वह क्या होता है, एक सदिश राशि है, जिसका परिमाण किसी एक आवेश के परिमाण, यानी जो हमारे पास दो आवेश थे उसमें से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है, 2l ना, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l के गुणनफल के बराबर होता है, तथा इसकी दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसकी दिशा किधर होती है, इसकी दिशा सदैव जो है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अतः इसका जो है गणितीय रूप में क्या हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण P = Q × 2l, यही जो है फार्मूला आपका हो जाएगा, P = Q × 2l। इसकी दिशा जो होती है -q से +q की ओर, यानी जो है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अब जैसे हमारे पास क्या है, दो आवेश हैं समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के, एक -q आवेश है और एक +q आवेश। इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव की अक्ष होती है। दोनों ध्रुवों के बीच की लंबाई जो दूरी होती है वो क्या होती है, द्विध्रुव की लंबाई होती है, और इसकी दिशा जो होती है वह द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश होती है। और कह रहे हैं इसकी दिशा जो होती है -q आवेश यानी ऋण आवेश से जो है
धन आवेश की तरफ होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है SI, तो यहाँ से देखेंगे P इक्वल टू क्या है, हमें Q इंटू 2L मिला है, तो Q का आवेश का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, कूलाम, और लंबाई का मात्रक मीटर, अर्थात जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो SI मात्रक है वह क्या होता है, कूलाम मीटर होता है। फिर अब आता है बीमी सूत्र। बीमी सूत्र यहाँ से निकालिए, P इक्वल टू Q इंटू 2L, आवेश का बीमी सूत्र क्या होता है, AT, और लंबाई का L, तो LTA, तो ये है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो बीमी सूत्र होता है LTA होता है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।